इस्तीफों के बाद बागी हुए आचार्य प्रमोद। क्या कांग्रेस के लिए आ गया सबसे बुरा दौर? एक के बाद एक इस्तीफों के बीच आचार्य प्रमोद ने कर दिया बड़ा ऐलान। केंद्र की मोदी सरकार के अच्छे दिनों पर तंज कसने वाली कांग्रेस अपने बुरे दिन कैसे दूर करे, ये नहीं समझ पा रही। हालांकि ऐसा नहीं कि पार्टी जतन नहीं कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका फल मिलता नहीं दिख रहा। हालात अब ऐसे हो गए हैं कि भारत जोड़ने की बात करने वाली कांग्रेस अपनी टूटती पार्टी को नहीं संभाल पा रही। इसीलिए एक एक कर कांग्रेस के पुराने से पुराने उसका साथ छोड़ रही हैं और जो बचे हैं वो बागी सुर अपना रही हैं। अब आचार्य प्रमोद को ही ले लीजिए। कांग्रेस के कुछ फैसलों पर उनकी असहमति समझ आती है, लेकिन हर फैसले पर सवाल उठाना उन्हें सवालों के घेरे में लाता है। अब सोचिए, ये तक कहा जाने लगा है कि आचार्य प्रमोद बीजेपी ज्वाइन करने का मन बना रही हैं और इसीलिए इतना विरोध करते हैं। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि राज्यसभा जाना चाहते थे, पार्टी ने भेजा नहीं, इसीलिए अब विरोध करते हैं। सच कुछ भी हो, इसे लेकर न आचार्य प्रमोद उतनी बात करते हैं और न ही हम करेंगे, क्योंकि ये तो हुई हवाई बातें। लेकिन वास्तविकता ये है कि आचार्य प्रमोद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ होते हुए भी वो कांग्रेस आलाकमान के किसी फैसले से सहमत होते हुए दिखते नहीं हैं। अब हाल ही में महाराष्ट्र कांग्रेस में उस वक्त खलबली मच गई जब मिलिंद देवड़ा ने पार्टी का दामन छोड़ दिया। इस इस्तीफे के बारे में आलाकमान को खबर मिली ही थी कि अचानक असम से दूसरे इस्तीफे की खबर आ गई। अपूर्व भट्टाचार्य ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब देखिए बाकी कांग्रेसी नेताओं और आचार्य प्रमोद में क्या फर्क हो जाता है। ऐसे मुश्किल वक्त में अधीर रंजन चौधरी, जयराम रमेश समेत कई कांग्रेसियों ने साफ कहा कि जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं वो जाएं, उनके लिए सब कुछ किया, अब इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आचार्य प्रमोद अलग ही राग अलापते हुए नजर आए। वो इसे भगवान राम का प्रकोप कहकर अपनी ही पार्टी को घेरते हुए दिखाई दिए। मंत्री ने तय किया, बस इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तो कांग्रेस पार्टी क्लेम कर रही है कि प्रधानमंत्री ने तय किया है, उनकी वजह से इन्होंने प्रधानमंत्री ने तय किया है। बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के, 30-40 साल तक वो नेता रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे। उनकी दोस्ती सभी पार्टियों से हुआ करती थी, पर वो एक अटल और दृढ़ कांग्रेसी थे और उन्होंने कांग्रेस का कभी साथ नहीं छोड़ा। मैं आज मुरली देवराज जी को याद करता हूँ। किसी को अगर पार्टी छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, छोड़ दे, मैं क्या कह सकता है। कुछ दिन पहले नागपुर में उनसे मुलाकात हुई थी, अच्छी बात भी हुआ था, आपस में मतलब एक्सचेंज ऑफ व्यूज भी हुई थी। उनके बारे में हम सही सलामत है या नहीं पूछे, खैरियत पूछे गए, उन्होंने भी मेरे खैरियत पूछी। पहले हमारा मंत्री थे, चुनाव जीते थे, कांग्रेस पार्टी के एमपी थे, तो अभी गए तो मैं क्या कर सकते। उनको पूछिए ना क्यों गए हो। कांग्रेस ने उनको क्या कुछ नहीं दिया कि आज जाने की उनको नौबत आ गई, ये उनको पूछिए, मुझे पूछने में क्या फायदा। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री ने उनके रेजिग्नेशन की टाइमिंग सेट की है। देखिए, अगर कांग्रेस जब कहते हैं कुछ सच्चाई है, मुझे तो इतना जानकारी नहीं है, सारे जानकारी मुझे अवगत नहीं हो सकते, कैसे हो सकता है। देखिए, कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जो ना तो सच सुनना चाहते हैं और न सनातन की बात सुनना चाहते हैं, न राम की बात सुनना चाहते हैं। जो राम की बात करेगा, जो सच की बात करेगा, जो जमीनी हकीकत को बताने की कोशिश करेगा, उसको कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है धीरे धीरे। मिलिंद देवड़ा का जाना बहुत दुखद और अफसोसजनक है और भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि भगवान राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कुछ लोगों की गलतियों की सजा पूरी कांग्रेस पार्टी को ना दे। और सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस नेताओं ने जिस तरह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता अस्वीकार किया, उस पर भी आचार्य प्रमोद ने कहा, ये करना बहुत गलत है। गांधी के उसूलों पर चलने वाली कांग्रेस में कुछ लोग उनके मूल्यों को भूले। राजीव गांधी ने ही ताला खुलवाया था। निमंत्रण पर नेताओं को दोबारा से विचार करना चाहिए। कांग्रेस के खिलाफ इतनी बयानबाजी करने के बाद उसे बैलेंस कैसे किया जाए, ये भी आचार्य जी बखूबी जानते हैं। तभी तो हाल ही में रामलला के दर्शन करने आए आचार्य प्रमोद ने ये भी कह दिया कि आज मैं ये मांगने आया हूं कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बने।
देखिए, भगवान राम का दर्शन जब भी किया जाए उसका कोई प्रयोजन नहीं होता, लेकिन हाँ, आज एक विशेष प्रयोजन भी है। आज कांग्रेस की महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी का जन्मदिन है और मैं रामलला से ये प्रार्थना करने आया हूँ कि भविष्य में वो देश की प्रधानमंत्री बने। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस के जो नेता रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें भी आचार्य प्रमोद ने लताड़ा और कहा कि 15 से 18 तक तो पंचक लग रहा है, ऐसे में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। फिर न्याय यात्रा क्यों निकाली गई? आचार्य प्रमोद के बयान देश की जनता को कंफ्यूज कर रही हैं और उससे भी ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है कांग्रेस आलाकमान का स्टैंड। न आचार्य जी खुद पार्टी छोड़ रही हैं और न ही पार्टी उन्हें निकाल पा रही है। बस पार्टी में रहकर विरोधी स्वर लगातार दिख रही हैं। खैर, फिलहाल अब आपको क्या लगता है आचार्य प्रमोद को लेकर, उनके विचारों को लेकर और उनके बयानों को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।